दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक एलन डी बॉर्टन के अनुसार हम इंसानों की भावनाओं का संसार बहुत ही उलझा हुआ है। रिश्तों में जब कोई बात दिल को पूरी तरह से छुपती है, कोई उम्मीद टूटती है या कोई असुरक्षा जाग जाती है, तो हम सब अपने दिमाग के पुराने बच्चों वाले हिस्से पर भरोसा कर बैठते हैं और दो विनाशकारी रास्तों में से एक चुनते हैं। या तो जोरदार अनियंत्रित जगधा जो जबान पर कड़वाहट छोड़ जाता है, या फिर खामोशी की मोटी और ठंडी चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। डी बॉटन मानते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने साथी से एक बच्चों वाली उम्मीद पाल लेते हैं कि उसे बिना बताए ही हमारी सारी जरूरतें पता होनी चाहिए। वह तर्क देते हैं कि यह चुप्पी, जिसे हम अक्सर रूठना या सुलगना कह देते हैं, महज चुप रहना नहीं है। यह एक तरीके की छिपी हुई, यानी बिना बोले दी गई सा है, जिसे मनोविज्ञान में निष्क्रिय आक्रामकता कहा जाता है। इसका संदेश स्पष्ट और क्रूर होता है। मैं तब तक तुम्हें भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ दूंगी जब तक तुम मेरी गलती न मान लो और बिना मेरी मांग के ही मेरे दुख को ठीक न कर दो। यह तकनीक खतरनाक है क्योंकि यह पार्टनर से मन पड़ने की अवास्तविक उम्मीद रखती है और रिश्ते में प्यार की जगह डर को पैदा करती है, जिससे पुरुष हताश हो जाते हैं और महिलाएं अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, जिससे उनकी असली जरूरतें कभी पूरी नहीं होती और वे भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक जाती हैं। चुप रहने की असली और गहरी ताकत आपके पार्टनर को सजा देने में नहीं है, बल्कि स्वयं को उस क्षणिक क्रोध और निराशा से बचाने में है, जो एक बार मुंह से निकल जाए तो रिश्ते को हमेशा के लिए चोट पहुंचा सकता है। इसे आप तुरंत जवाब न देने का समझदार फैसला समझिए। यह आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी कला है। जब आप बहुत गुस्से में हों, तो सबसे पहले उस पहले ही पल को जीतें। अपने होठों को सख्ती से बंद कर लें, अपनी सांस पर पूरी तरह से ध्यान दें और गुस्से के आवेग को शरीर से गुजर जाने दें। यह फैसला आपको अपने गुस्से पर काबू करने का और सोचने का मौका देता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इस शांत रहने वाले मौन के दौरान आपको तुरंत अपने पार्टनर से सीधी और साफ बात कहनी चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। साथ ही आप अपनी सीमा भी तय कर सकें। आपको विनम्रता और मजबूती के साथ कहना है, मैं अभी बहुत ज्यादा नाराज हूं और मुझे डर है कि गुस्से में हम कुछ ऐसा बोल देंगे जिसका बाद में पछतावा होगा। इसलिए मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय, जैसे 30 मिनट चाहिए। मैं खुद को संभाल कर फिर आपसे बात करूंगी। यह तरीके महिला को यह ताकत देता है कि वह अपनी इज्जत की सीमा खुद तय करे और पुरुष को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी पार्टनर परिपक्व और समझदार है, जो हर स्थिति को बिगड़ने से बचा सकती है। शांत होने के बाद खामोशी को तोड़ना और बातचीत शुरू करना आपकी सक्रिय जिम्मेदारी है और इसी में आपकी समझदारी छिपी है। डी बॉटन हमें सिखाते हैं कि हर टकराव, हर नाराजगी के पीछे एक छिपा हुआ डर या अधूरी इच्छा होती है, जो अक्सर बचपन की भावनात्मक जरूरतों से जुड़ी होती है। इसलिए अपनी बातचीत को दोष देने, तुमने हमेशा मुझे अकेला छोड़ दिया, से हटाकर अपनी जरूरत और भावना बताने पर ले आई। जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं और मुझे असुरक्षित महसूस होता है। यहीं पर आप सबसे गहरी समझदारी वाला काम करते हैं। अपने पार्टनर की असल परेशानी को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है, तो शायद वह असफलता या अस्वीकार किए जाने के डर से जूझ रहा हो। अगर वह छोटी छोटी बातों पर ज्यादा कंट्रोल दिखाता है, तो शायद उसे अव्यवस्था और असुरक्षित महसूस होने का डर है। आपका मौन उस डर को समझने का जरिया बनना चाहिए, न कि उसे दबाने का। इसलिए अंत में गहरी हमदर्दी के साथ सवाल पूछें, मैं तुम्हारी इस चिंता को समझती हूं। मुझे पता है कि तुम भी दुखी हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सच में किस वजह से इतना तनाव महसूस कर रहे हो? इस तरह चुप रहने की ताकत से आप न केवल अपने रिश्ते को मजबूती देते हैं, बल्कि उसे समझदारी, सम्मान और गहराई की एक नई नींव पर स्थापित करते हैं, जहां मौन अब सजा नहीं, बल्कि समझौते का पहला क्योदम बन जाता है। आपके लिए सवाल, रिश्ते में चुप रहने,
रूठने की आदत को छुड़वाने के लिए आप तुरंत जवाब न देने का फैसला लेने के बाद अपनी बात को शांत तरीके से कहने के लिए कौन से 2 शब्द सबसे पहले बोलेंगे? कमेंट में जवाब दें।